सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। या मान लीजिए आपको ये कहा जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दे तो किस प्रकार से बनाएंगे। देखो मान लीजिए कोई हमने कोई 3x3 ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स पे कुछ भी डाल, जैसे डायगोनल ए बी सी। यहां पर मान लीजिए आपने एस डाल दिया तो यहां पर भी एस डाल दें। यहां पर मान लीजिए आप जी डालते हैं तो यहां पर भी जी। यहां पर मान लीजिए मैंने एफ लिख दिया तो यहां पर भी क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा। फर्स्ट रो, इसको अगर फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ए एच जी, जो कि ए एच जी। अगर मान लीजिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, मान लीजिए कर दोगे एंड इट्स ट्रांसपोज ए एच फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना देते हैं, एच बी एफ, और थर्ड रो ये चेंज हो जाएगी थर्ड कॉलम में, जी एफ सी। तो ऐसे देख रहे हो ये मैट्रिक्स और ये इक्वल है, इसलिए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। सो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें एक निष्कर्ष ये निकलता है, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। फर्स्ट कंडीशन ये है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स वह होगी यदि ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, भी कोई मैट्रिक्स है m by n ऑर्डर की, और ए का ट्रांसपोज यानी कि ए डैश इज इक्वल टू आता है अल्फा आई जे ऑफ ऑर्डर n by n, वेयर अल्फा आई जे इज इक्वल टू क्या होता है, ए जे आई, ये ट्रांसपोज की डिफरेंस से आता है। और मान लीजिए ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। और ये कब पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ m इज इक्वल टू n हो, यानी कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, m इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। और जब किसी मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो a डैश इज इक्वल टू माइनस a, ये कब पॉसिबल होता है, जब m इज इक्वल टू n हो और दूसरा क्या हो, ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे हो। ए जे आई जैसे कि मान लीजिए 2 है आई 1 है, यानी कि A21 किसके बराबर हो, माइनस A12 के। जे की वैल्यू मान लीजिए 3 है, आई की वैल्यू 2 है, यानी कि A32 किसके बराबर हो, माइनस A23 के। एग्जाम्पल देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। These are the example of सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करके देखें, माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स होता है या नहीं, 0। मान लीजिए इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल देंगे -2, सेकंड रो को
सेकंड कॉलम में 2 0, और इसमें से अगर मैं पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, ये माइनस बार कॉमन ले लिया, ये प्लस और ये 0, और ये हमें मिल जाएगा माइनस, और ये क्या है ए, ये इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स ए थी तो माइनस ऑफ ए का जो ट्रांसपोज है, ये मैट्रिक्स मान लीजिए ए थी, इसका ट्रांसपोज करें तो माइनस ऑफ ए, वापिस ये मैट्रिक्स मिल गई ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन लेने के बाद। इसी प्रकार से इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगी, तुम खुद करके देखना इसको, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदले, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदले, और फिर माइनस कॉमन लेने के बाद ही ये ओरिजिनल मैट्रिक्स से बराबर आएगी। Some theorems on symmetric and symmetric matrix. First theorem number 1. The sum of two symmetric matrix is symmetric. दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करेंगे तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। सिंपल सा प्रूफ है इसका, a डैश इज इक्वल टू a गिवन है, क्योंकि a क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इसके बराबर होगा, और b भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए b डैश इज इक्वल टू b होगा। दिस इज गिवन। अब हमने प्रूव क्या करना है, अगर इन a का और b का जो सम है, a और b दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है, वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस b का ट्रांसपोज निकालेंगे, और अगर वो a प्लस b मिल गया तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो a प्लस b का ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जमा के ऊपर, तो ये हमें मिल जाएगा a डैश प्लस b डैश, और a डैश किसके बराबर है, a की, प्लस का प्लस, b डैश किसके बराबर है, b के। इस प्रकार से हमें मिल गया a प्लस b का ट्रांसपोज बराबर a प्लस b, इसलिए a प्लस b क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड थ्योरम, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक में। इन्हीं लाइन पर इसका भी प्रूफ है, इसमें a डैश की जगह पर माइनस ए हो जाएगा और b डैश की जगह पर माइनस बी, क्योंकि अब की बार मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक्स आप जानते हो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू द माइनस ऑफ द मैट्रिक्स, then matrix is called skew matrix. Third, theorem number 3, if A is a square matrix, A मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब की बार सिमेट्रिक नहीं है, स्क्वायर, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, then A प्लस A डैश, यानी कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का सम वो सिमेट्रिक पार्ट होगा, और A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, A प्लस A डैश, ये हमने क्या प्रूव करना है, दिस इज बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक है दिखाना है तो हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाओ, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सम के ऊपर, तो यानी कि पहली मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज हो गया, प्लस दूसरी मैट्रिक्स है इसका भी ट्रांसपोज हो गया। ए डैश प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी कि ए, और मैट्रिक्स सम ही कम्यूटेटिव होता है, आपने पढ़ा है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में, यानी कि ए डैश प्लस ए को हम यू भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं, बिकॉज मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो इसे देखो हमें इस प्रकार से मिल गया, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज मिल गया ए प्लस ए डैश, यानी कि ट्रांसपोज करने के उपरांत वापस वही मैट्रिक्स मिल गई, इसलिए ए प्लस ए डैश, नीचे एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन्हीं लाइनों पर हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ए प्लस ए डैश, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहां तक आने के बाद माइनस कॉमन लेंगे तो इसी के बराबर होगा, तो माइनस बार में कॉमन आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4, show that every square matrix can be expressed in one and only one way as sum of symmetric and skew-symmetric matrix। ये शो करना है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और केवल एक ही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका रिजल्ट याद रखना जरूरी है। ये a इज इक्वल टू a प्लस ए डैश अपॉन टू प्लस a माइनस ए डैश अपॉन टू। ये सिमेट्रिक पार्ट है, ये स्क्यू-सिमेट्रिक पार्ट है। a मान लीजिए कोई सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम यूं तो लिख ही सकते हैं a प्लस ए डैश बाई टू प्लस में a माइनस ए डैश बाई टू। तो एक्सप्रेस तो हो गया। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मान लीजिए मैं इसको पूरी को p से लिखता हूँ, इसको पूरी को q से लिखता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा a बराबर है p प्लस q। और ये क्या सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू-सिमेट्रिक। स्क्यू-सिमेट्रिक है ये, स्क्यू s मींस सिमेट्रिक बिकॉज हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है a प्लस ए डैश यानी कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का जो सम होता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये स्क्यू-सिमेट्रिक्स है। मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो एक स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये एक्सप्रेस तो हो गया। अब हमने ये और प्रूव कर रहा है दिस इज द ओनली वन वे। तो मान लीजिए हम कोई इसको लिखने का कोई दूसरा भी तरीका है। अगर हमने इसको ये प्रूव करना है कि इसको प्रूव करने का, इसको इस प्रकार से एक्सप्रेस करने का यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू-सिमेट्रिक के रूप में एक्सप्रेस करने का ओनली वन वे है, तो हम इसके लिए दूसरा वे कोई मानकर चलते हैं। लेट a is equal to r plus s where r and s are r is symmetric matrix and s is a स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि अब हम इसका ट्रांसपोज करें यानी कि r प्लस s का ट्रांसपोज करें तो r का ट्रांसपोज क्या मिलेगा हमें, r का ट्रांसपोज प्लस s का ट्रांसपोज। r सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये हमें r ही मिल जाएगा और s का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस s मिलेगा क्योंकि s स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मिल गया। इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दिया और ये ए डैश इसको सेकंड नाम दे दिया। इन दोनों को अगर हम सोल्व करें तो क्या मिलता है, ऐड कर दे प्लस एस और माइनस एस कैंसिल हो जाएगा। 2r इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, 2r इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश और r इज इक्वल टू a प्लस ए डैश अपॉन 2। तो r की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस ए डैश अपॉन 2 और ये तो p की वैल्यू भी थी क्योंकि p भी क्या था, a प्लस ए डैश अपॉन 2 यानी कि r किसके बराबर होया, p के। इसी प्रकार से इसको दोबारा फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन घटा देंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, s और ये प्लस का हो जाएगा 2s तो हमें मिल जाएगा 2s इज इक्वल टू a माइनस ए डैश। इस 2 को परली तरफ ले जाएंगे तो s बराबर हो जाएगा a माइनस ए डैश अपॉन। ये क्या है, a माइनस ए डैश अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू है, q की। यानी कि हमने जो अलग में इसको दूसरा वे मानना था a को एक्सप्रेस करने का r जमा s, तो वो दूसरा r और s तो क्या मिले, p और q ही मिले। इसलिए हंस प्रूफ आखिर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है और ओनली केवल एक ही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस रिजल्ट का सवालों के अंदर काफी प्रयोग होता है। आपको मैट्रिक्स देगा कोई भी और आपसे बोलेगा आप इसको सिमेट्रिक और स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस करें। तो हमने क्या करना है, जब किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू-सिमेट्रिक रूप में एक्सप्रेस करना है तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, फिर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ट्रांसपोज का सम करके उसका हाफ कर देंगे और उसी प्रकार से डिफरेंस करेंगे, उन दोनों का हाफ कर देंगे
इस प्रकार से इसको एक एग्जांपल में करवा के आपको करूंगा। ओके, थ्योरम नंबर 5, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। यानी कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर होते हैं? जीरो के बराबर होते हैं। प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं। कई बार ये कुछ भी लिया जाता है प्रूफ। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? ए आई जे इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ए जे आई। ये हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में देखा था। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ये हम क्या प्रूव कर रहे हैं? डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसमें आपको पता आई के जे की वैल्यू इक्वल होती है। मान लीजिए फोर डायगोनल एलिमेंट्स, फोर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? ए आई आई, यानी कि आई इज इक्वल टू जे होगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। इस टर्म को इधर लियो, ए आई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर आएगा प्लस का, ए आई आई इज इक्वल टू जीरो बच गया। ए आई आई प्लस ए आई क्या होगा? टू ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। और इस दो को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? ए आई आई बराबर है जीरो। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। आई आई यानी कि आई की वैल्यू 1 1 लेंगे, आई की वैल्यू 1 लेंगे तो ए 1 1 डायगोनल एलिमेंट है। आई की वैल्यू 2 लेंगे, ए 2 2 ये भी डायगोनल एलिमेंट है। इस डायगोनल एलिमेंट सारे क्या आ जाएंगे? जीरो आ जाएंगे। हंस प्रूव द रिजल्ट। तो इसकी प्रॉपर्टीज, ये थ्योरम जो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ट्रांसपोज पर थी, ये कंप्लीट हुई। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, बाकी तुमने खुद करने हैं। छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पर समझाने के लिए। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसको एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, a इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश अपॉन टू प्लस में a माइनस ए डैश अपॉन टू। यानी कि हमने a को, इस मैट्रिक्स को इस प्रकार से एक्सप्रेस करना है, a प्लस, आप जानते हैं कि दिस इज द सिमेट्रिक पार्ट एंड दिस इज द सिमेट्रिक पार्ट। तो इस मैट्रिक्स को हमने इस प्रकार से एक्सप्रेस करना है। इस प्रकार से एक्सप्रेस करना है तो मान लीजिए इस मैट्रिक्स को a के बराबर मान लेते हैं और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। लेट ए है हमारा 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ट्रांसपोज करें इसका, ए डैश मिल जाएगा हमें 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब इसको मैं एक्सप्रेस करें, क्या करेंगे? ए प्लस ए डैश कर लें, और यानी कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, ए हमारी ये रही और ए डैश यार, इन दोनों का सम करें। 3 प्लस 3 6 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 1 प्लस माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। ये हमारा क्या होगा? a प्लस ए डैश अपॉन 2, अपॉन में 2 प्लस a माइनस ए डैश करें, यानी कि मैट्रिक्स में से मैं उसका ट्रांसपोज घटाएं, यानी कि a माइनस ए डैश 3 माइनस 3 0, माइनस 4 में से 1 माइनस करें माइनस 5, 1 में से माइनस 4 माइनस करेंगे प्लस 5, और माइनस 1 में से माइनस 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 अपॉन में 2। a इज इक्वल टू,
ए क्या है, ये मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स, दो को अंदर ले जाओ, 6/2 करेंगे 3, -3/2, -3/2 और -2/2 करेंगे -1 प्लस इसको भी ले जाओ अंदर, 0/2 करेंगे 0, -5/2, 5/2 और 0/2 0 आ जाएगा। यहाँ पर हो सकता है दिक्कत आगे देखने में, लेकिन ध्यान दे अब ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस इज द सिमेट्रिक पार्ट एंड दिस इज द सिमेट्रिक पार्ट, ये सिमेट्रिक पार्ट है और ये सिमेट्रिक पार्ट है। इस यहीं पर छोड़ना है इसको, क्योंकि सम के रूप में एक्सप्रेस करना था। अगर सम कर देंगे इन दोनों का तो वापिस हमें यही मिल जाएगा, यहीं पर छोड़ देना है इसको। यानी कि जब आपको किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट के रूप में एक्सप्रेस करना हो, यानी कि मैट्रिक्स को दो भागों में तोड़ना हो, सिमेट्रिक प्लस सिक्यू सिमेट्रिक, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और इस फार्मूला लेगा ये, इस फार्मूला A इज इक्वल टू A प्लस A प्लस A डैश अपॉन 2 प्लस में A माइनस A डैश अपॉन 2। दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद करेंगे और ये वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इससे आगे करना है। ओके।